एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें कि अपन ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझा फुल डिस्क्लोजर के साथ, पी एंड एल का स्टेटमेंट समझा फुल डिस्क्लोजर के साथ, और उनको मेजर हेड सब हेड समझे। ठीक है, पी एंड एल के अंदर केवल मेजर हेड होता है, सब हेड नहीं होता। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन लिया था। अभी ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसके अंदर अपन पी एंड एल का क्वेश्चन ले रहे हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग March 2023 showing profit before tax as per schedule number 3 of the Companies Act 2013। अपने को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो स्केड्यूल नंबर 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनते हैं। क्लियर, ये बात तो आपको मालूम है। चलिए, इंफॉर्मेशन दे रखी, बैलेंसेस दे रखे हैं और इनकी अमाउंट दे रखी है। हमें पता है प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट का आइटम है। क्लियर है। दूसरा जो लैंड है ये भी हमारे को पता है बैलेंस शीट का आइटम है। अच्छा, अगर अपन इसके मेजर हेड की बात करें तो हमें पता है असेट साइड जाएगा, और असेट्स के अंदर दो होते हैं मेजर हेड, एक होता है नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट। ये नॉन करंट असेट्स के अंदर आएगा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के अंदर, और वो भी किसमें, टेंजिबल में। क्लियर। चलिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, पी एंड एल का आइटम है। आगे नहीं समझ में, पहले अपन ये डिसाइड कर लेते कहां का है, ये पी एंड एल में जाएगा। ठीक है, चलिए, परचेज दे रखी है एडजस्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगा इस नाम से। परचेज एडजस्टेड लिख रही है ब्रैकेट में। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला सुन लो अभी तुम। एडजस्टेड परचेज, अगर एडजस्टेड परचेज होती है क्वेश्चन में, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका फॉर्मूला एडजस्टेड परचेज कहते हैं। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो कुछ नहीं करना, ना ओपनिंग स्टॉक का कुछ करेंगे ना क्लोजिंग का। ऑलरेडी परचेज एडजस्टेड है तो उसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, जैसे अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और एडजस्टेड परचेज है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर होते हैं तो उसको अपन परचेज में एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज एडजस्टेड है। और एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सीओजीएस नहीं है। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, इसलिए अपन क्लोजिंग स्टॉक का कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर। ओपनिंग स्टॉक होता तो अभी कुछ नहीं करते अगर एडजस्टेड परचेज लिख रही है तो। ठीक है, तो पी एंड एल में जाएगा। क्लियर, आगे नहीं समझ में। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का कुछ करना नहीं है। वेजेस, वेजेस हमें पता है कि जब हम पी एंड एल के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो एक्सपेंसेस के अंदर अपन ने पढ़ा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर अपन ने बताया था वेजेस, जिसके अंदर अपन ने बताया था सैलरी, जिसके अंदर अपन ने बताया था अगर एम्प्लॉय को कोई बोनस वगैरह देते हैं तो वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है ये जो वेजेस है ये भी हमारा पी एंड एल का आइटम है। ठीक है, मेजर हेड भी साथ के साथ बताते चल रहे हैं किस में जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं वेजेस हो गया। नेट मतलब समझते हैं, नेट इसलिए दे रखी है, इसमें कैश सेल है, इसमें क्रेडिट सेल है, और इसमें से सेल्स रिटर्न लेस करा के नेट दे रखी है। आ रही बात समझ में। एक होती ग्रॉस सेल, एक होती नेट सेल। नेट में मतलब सेल्स रिटर्न माइनस है। आ गई कहानी समझ में। तो चलिए, अब हमें पता है ये जो सेल है ये भी हमारा पी एंड एल का आइटम है, तो पी एंड एल में जाएगा। पी एंड एल प्रिपेयर करना है इसके अंदर अपने को। उसके बाद बैंक ओडी दे रखा है, हमें पता है बैलेंस शीट का आइटम, हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है लेकिन इसमें आइटम दे रखे हैं। अब बैंक ओडी है, खूब अच्छे से पता है, बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड जाता है, 4 हेड होते हैं मेजर, उसमें करंट लायबिलिटी में जाता है। क्लियर, आ गई समझ में। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ गई कहानी समझ में। चलिए, अब डिवेंचर्स है, हमें पता बैंक ओडी दे रखा है और उसके बाद हमको डिवेंचर्स दे रखे हैं। अपने को यह बात तो पता है कि डिवेंचर जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में जाते हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में इसका मेजर हेड है, सब हेड की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से डिवेंचर जाते हैं, लेकिन जो डिवेंचर की इंटरेस्ट है ना वो जाती है फाइनेंस कॉस्ट में। किसमें जाती है, फाइनेंस कॉस्ट। तो देखो डिवेंचर दे रखे 10% और 1 अप्रैल 2020, डेट पे भी ध्यान देना, 1 अप्रैल 2022 को इशू करें, 31 मार्च एंडिंग दे रखी है। इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिवेंचर पर इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट, ये सारी की सारी जाती है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर, तो इसमें जाएगा कितना, 10% डिवेंचर है। और हमें ये बात तो पता है, डिवेंचर के चैप्टर में पढ़ ली थी, डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 1 लाख का पूरे साल का देंगे, 10% हो जाएगा 10,000। क्लियर है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। आगे कहानी समझ में। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है वो पी एंड एल में जाएगी, डिवेंचर नहीं जाएंगे, उसकी इंटरेस्ट जाएगी सिर्फ। इक्विटी शेयर्स दे रखे, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे, ये हमको पता है शेयर कैपिटल का पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है बैलेंस शीट का। क्लियर, इसने हमसे पूछा है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, क्योंकि टैक्स इसमें दे भी नहीं रखा। अपने को ये बात पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, टोटल रेवेन्यू हो गया।
अदर इनकम होती है तो उसको ऐड करते हैं, टोटल रेवेन्यू हो जाता है, एक्सपेंसेस लेस कराते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स दे रखा होता तो टैक्स लेस करा देते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। क्लियर, आ गई कहानी समझ में? चलिए तो अब इसका एक फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं, तो देख लो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एडजस्टेड परचेज का ध्यान रखना लेकिन, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, इसमें भी अपने नोट टू अकाउंट्स बनते हैं। अब एक बार वो भी आप देख लेना, नोट टू अकाउंट्स में जिसकी जरूरत होगी उसके अपन बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भूल गए अपन, इसमें सेल के बाद हम सैलरी पढ़ना भूल गए। जो सैलरी है ना, ये सैलरी ये भी हमारा क्या है, एम्प्लॉइज को देते हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में आती है। तो यानी वेजेस और सैलरी ये दोनों एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे। क्लियर, चलिए फॉर्मेट अपने को पता है किस तरीके से बनता है। पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम और एक अपन नोट टू अकाउंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट इसमें लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, ठीक है। ये पर्टिकुलर है, ये दे रखा अपने को नोट्स टू अकाउंट्स का, और यहां पे लिखेंगे अमाउंट। क्लियर है, सबसे पहले अपने को पता है यहां पे अपन लोग लिखते हैं इनकम। इनकम के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद उसमें लिखते हैं अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिसके नोट की जरूरत होगी उसका नोट बनेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसका नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये हमको दे रखी, देखो सेल 10 लाख की दे रखी है। क्लियर है, बताते भी चलते हैं। सेल दे रखी 10 लाख की, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, पूरा का पूरा 10 लाख एज इट इज चले जाएगा, कोई परेशानी इसमें, ठीक। चलिए अदर कोई इनकम है नहीं है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, वो है नहीं है। तो अपन इसका क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल ए, इसको यहाँ पे लिख दिया जी 10 लाख। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट अपना एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सर, ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर अपन लिखते हैं एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक स्टॉक एंड ट्रेड परचेज। तो अपने को पता है यहाँ पे परचेज दे रखी है एडजस्टेड, तो हम एडजस्टेड परचेज यहां लिखेंगे। पहले परचेज दे रखी है एडजस्टेड, एडजस्टेड मतलब समझ गए ना किस तरीके से बताया। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में दे भी रखा हो तो उसको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, नहीं तो इसके अंदर एक चीज है चेंज इन इन्वेंट्री करना पड़ता, लेकिन हमें नहीं करना क्योंकि एडजस्टेड परचेज दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज दे रखी है डायरेक्ट। अब एडजस्टेड परचेज जो हमको दे रखी है वो दे रखी है अपने को 4 लाख की, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। चलिए अच्छा, एडजस्टेड परचेज के बाद अगर अपन बात करते हैं तो चेंज इन इन्वेंट्री है नहीं है। उसके बाद अगर अपना आता है तो इसमें आता है फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इसके आगे नोट नंबर 1 लिखते हैं, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आइटम है, एक तो वेजेस है, एक इसमें सैलरी है। नोट टू अकाउंट यहां पे बना लेंगे। नोट टू अकाउंट का सीधा सीधा वही बनता है, एक अमाउंट का कॉलम बनेगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर का बनेगा। यहां पे लिख देते हैं नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। इसमें लिखा अपन ने एम्प्लॉय, नोट नंबर 1 है बेनिफिट एक्सपेंसेस, इस पर अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे पहले अपन वेजेस और इसके अंदर नीचे लिखेंगे सैलरी, ठीक है। वेजेस जो अपने को दे रखी है वो दे रखी है अपने को 1,20,000 की, तो वेजेस लिख दिया 1,20,000 का, और अपने को जो सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 80,000 की, तो सैलरी लिख दीजिए अपन ने 80,000 का। तो जो टोटल आ रहा है ना वो आ रहा है इसका 2 लाख। बोले बात समझ में आ रही है क्या? तो ये अपन ने लिख दिया 2 लाख। क्लियर, एम्प्लॉय बेनिफिट अब हम यहां पे लिख देंगे जाके 2 लाख रुपए। आगे गानी समझ में, एम्प्लॉय बेनिफिट का सारी की सारी चीजें बताते चल रहे हैं, मेजर हेड भी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नंबर आएगा पूछने का। चलिए एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया क्लियर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर, अब फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। अब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो केवल एक डिबेंचर इंटरेस्ट जो होती है, इंटरेस्ट किस पे, बैंक लोन पे, डिबेंचर्स पे, अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो उस पे, मतलब जिस पे कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है ना वो सब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। क्लियर, तो यहां पे लिखते हैं जी फाइनेंस, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। अब सुनो, इस पे थोड़ा डेट पे ध्यान देना। यहां पे लिखा हुआ है इशूड करें 1 अप्रैल 2022, ठीक है। और बैलेंस शीट P&L बनवा रहे 31 मार्च 2023, पूरे साल का देना है क्योंकि अप्रैल में इशू कर दिए। क्वेश्चन में अगर यहां पे लिखा होता सपोज 30 सितंबर, तो इसका मतलब सितंबर का तो देंगे नहीं, 30 को तो इशू करें, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट देते। फिर अभी हमें पूरे साल का देना पड़ रहा है। सेम है, सब कुछ सेम चल रहा है। कैश फ्लो में जैसे अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था ना डिवेंचर के लिए, सब कुछ सेम यहां करते हैं।
आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया, 10% दे रखे, 1 लाख का 10% हो जाती 10,000। क्लियर? उसके बाद आता है आपका डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे तुम्हें डेप्रीशिएशन दिखेगा, ये रहा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आ गई कहानी समझ में? यहां लिख रहे हैं डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे दे रखा है अपने को 16,000 का। बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हो गया। यहां पर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हैं, डेप्रीशिएशन लिख दिया, प्लांट एंड मशीन लिख दिया। क्लियर? इसके अलावा अब कोई आइटम नहीं है, पी एंड एल का हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहां पे लाइन करेंगे और यहां लिखेंगे टोटल बी। क्लियर? टोटल बी करेंगे। तो टोटल बी एक बार आप देख लो, 4 लाख प्लस करेंगे 2 लाख प्लस करेंगे 10,000 और प्लस करेंगे 16,000, यह आएगा सर आपका 6,26,000। ठीक है, टोटल बी। क्लियर? अब अपने को पता है यहां पे अपन निकालते हैं प्रॉफिट, थर्ड नंबर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको अपन सी बोलते हैं। ये निकलेगा कैसे? ए में से जैसे हम बी लेस कराएंगे, यानी इसमें से इसको लेस कराएंगे तो हमारा आ जाएगा। और हमें यहीं तक क्वेश्चन करना था, अगर टैक्स होता तो टैक्स और लेस कराते, लेकिन अभी ऐसा है नहीं है। क्लियर? तो 6,26,000 इसमें दे रखा है और ए में से 20 लेस कराएंगे, 10 लाख में से लेस कराएंगे 6,26,000, तो प्रॉफिट आएगा आपका 3,74,000। बोलिए, बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये पूरा क्वेश्चन था आपके सामने, सारे आइटम्स दे रखे थे बैलेंस शीट के पी एंड एल के। पहले तो छांटे पी एंड एल का आइटम कौन कौन से जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अपन ने क्या करा, इनकम में हमें पता है 2 चीज आती है, एक आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक तो सेल आती है, क्लियर है, और एक था स्क्रैप। स्क्रैप का अगर आपने सेल करा है तो वो आता है। ठीक है, अदर इनकम में बता दिया, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो भी रिसीव्ड में दे रखा वो इसमें आता है अदर इनकम में। क्लियर? टोटल ये करते तो इसमें केवल एक रेवेन्यू का ही आइटम था, अपन ने लिख दिया, मेजर हेड कहते हैं इसको। क्लियर? फिर इस एक्सपेंसेस में आता है एडजस्टेड परचेज। में इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट था वो एडजस्टेड परचेज का ही खेलता, बाकी क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, क्योंकि बाकी तो सारे आप जैसे फॉर्मेट दे रखा है वैसे आप कर लोगे, लेकिन एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेज दे रखे हो, फिर भी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, और जो करके आएगा वो खेल खत्म है उसका। आगे कहानी समझ में? अब देखो हमने क्लोजिंग स्टॉक का इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया ना, क्योंकि एडजस्टेड परचेज गिवन थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अपने को पता है, जो एम्प्लॉय के लिए देते हैं, सैलरी है, वेजेस है, बोनस वगैरह जो भी देते हैं सब एम्प्लॉय के लिए। आगे कहानी समझ में? ये दे दिया। क्लियर? एम्प्लॉय बेनिफिट में एक से ज्यादा एक्सपेंसेस थे, इसलिए इसका नोट बना लिया। नोट जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसको बनाने का है। फाइनेंस कॉस्ट है, एक ही चीज दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब समझिए जिस पर इंटरेस्ट आपको पे करना है। क्लियर? डिवेंचर पे दे सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट पे दे सकते हैं। ठीक है, बैंक लोन दे रखा था उस पर इंटरेस्ट जिस पे देनी है कंपनी को, आगे कहीं उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। ये रहा फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दोनों में डिफरेंस बता दिया था। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल का, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज। क्लियर? चलिए, डेप्रिसिएशन आगे दे रखा था इसमें, उसके बाद हमने इसका टोटल करा, ए में से अपन ने बी को लेस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3,74,000। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन ने पी एंड एल का फॉर्मूला बनाया और पी एंड एल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन ने निकाला। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और पी एंड एल के अंदर केवल मेजर ऐड होता है, कोई सब एडिंग नहीं होती। बैलेंस शीट में तो होती है, मेजर ऐड भी होता है और सब एडिंग भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, पूछ सकता है, या फिर पी एंड एल आपसे प्रिपेयर करवा सकता है। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रिवीजन करें, बिना रिवीजन के अकाउंटेंसी नहीं आएगी, आप हमसे पढ़े चाहे किसी और से पढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।